हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और प्लीज़ ऐसे बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियोज़ डालेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। तो आज की वीडियो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या ऐसी 8 बातें हैं जो जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए ऐसे, क्योंकि जो महिलाएं घर में रहती है, हाउसवाइफ्स होती है, वो दिन भर घर में काम करती रहती है, चाहे प्रेगनेंसी हो चाहे प्रेगनेंसी कभी कभी होता है कि दूसरी प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा है ऑलरेडी उनके पास। तो बहुत सारे घर में हाउसवाइफ के पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उन्हें करने पड़ते हैं और वो प्रेगनेंसी में अवॉइड भी नहीं कर सकती है और कर भी नहीं सकती है। तो आज मैं ऐसे 8 काम बताऊंगी जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उससे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो पहला ये है कि आप ज़्यादा झुकिए मत। जितना आप झुकेंगे उससे आपके प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्म होता है कि आप झुक रहे हैं, पता चला आप गिर गए या आपका जो बच्चा है वो नीचे की तरफ चला गया, क्योंकि ज़्यादा आप झुकेंगे कि तो गर्भ पे बहुत गहरा असर होता है, अंदर बच्चे को बहुत नुकसान होता है। तो आपको ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। सेकंड होता है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जितना आप वेट उठाएंगे उससे आपकी प्रेगनेंसी को वैसे भी बहुत हार्म होता है। आपको मिसकैरेज हो सकता है या फिर आपको बहुत जल्दी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि होता ही है कि अगर आप ज़्यादा वज़न उठाएगी तो आपके जैसे आपने वज़न उठाया तो आपके गर्भ पे बहुत मतलब वज़न पड़ता है, जिस वजह से आपका मतलब कहते हैं कि आपका जो होता है वाटर ब्रेक हो सकता है टाइम से पहले, और या तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ सकती है, या कभी कभी महिलाओं का मिसकैरेज भी हो जाता है। तो आपको वज़न नहीं उठाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत खूबसूरत चीज़ है जो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। जिनको नहीं मिलती है उनको पता होता है कि प्रेगनेंसी क्या होती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना उसकी कीमत हमें पता चलती है। तो हमें ऐसा कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे को हार्म हो, हमको, क्योंकि अगर आपको हार्म होगा तो आपके बच्चे को ऑलरेडी हार्म हो सकता है। तो आपको अपना खुद का और अपने बच्चे दोनों का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके लिए 24 आवर नहीं रह सकता अवेलेबल। कभी ना कभी होता है कि आपको अकेला रहना पड़ता है, तो आपको खुद से मैनेज करना है। तो भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे काम आप करें ही ना जिससे आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान हो। थर्ड वन ये है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि उन्हें सीधा पीठ के बल लेटना पसंद होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी पीठ के बल ले जाते हैं, क्योंकि उनके बैक पेन होता है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन होता ही है। लेकिन आपको सीधे पीठ के बल नहीं लेटना है, क्योंकि आप पेट सीधा लेटेंगे तो पेट ऐसे होगा कि बच्चा ऐसे ही ऊपर की तरफ हो जाता है। तो आप बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और बच्चे की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो आपको करवट के बल ही लेटना चाहिए, क्योंकि आप अपना आराम नहीं देख सकते प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है तो अब आपको डबल केयरफुल होना है, खुद के लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी, कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपके बच्चे को नुकसान हो। तो आप हमेशा कर प्रेगनेंसी के दौरान आप करवट के बल ही लेटे। आफ्टर डिलीवरी आप सीधा लेट सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टमी भी बढ़ता जाता है, अंदर बच्चे की भी ग्रोथ होती जाती है। तो इस वजह से अगर आप सीधे लेटेंगे तो बच्चे को सांस लेने में, बच्चे को खाना और पानी लेने में भी दिक्कत होती है। इसलिए आप कर डॉक्टर्स भी बोलते हैं आपको करवट के बल ही लेटना चाहिए। फोर्थ वन ये होता है कि कभी कभी महिलाएं को, जैसे अब आपको पता ही है फेस्टिवल का टाइम आ रहा है तो लोगों के घर में वाइट वॉश हो रहा है, पेंट हो रहा है। तो ये सब ना, इसमें केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल की वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो नाक होती है वो डबल तेज हो जाती है। कहते हैं कि नॉर्मल किसी के घर में भी कुछ जला होगा ना तो उसकी भी स्मेल आपको आ जाएगी, किसी दूसरे के घर में भी कुछ बन रहा होगा तो आपको स्मेल आ जाएगी। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है वो आपकी नाक की जो सूंघने की क्षमता होती है वो दुगनी हो जाती है। तो अगर इस टाइम आप अपने घर में वाइट वॉश कराएंगे, पेंट कराएंगे, तो उसकी जो जैसे कहते हैं ना कि उसकी डबल गंध आपकी नाक पे जाएगी, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है और अंदर आपको बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये मतलब ये इतनी ज़्यादा हैवी स्मेल और हैवी केमिकल आपकी प्रेगनेंसी में नुकसान दे सकते हैं। तो आपको इस टाइम अपने घर में वाइट वॉश और पेंट वगैरह नहीं कराना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर आपके यहाँ कराना ज़रूरी है तो आप कुछ दिन के लिए
बाहर चले जाइए, क्योंकि अगर आप उसी घर में, क्योंकि पेंटिंग के बाद भी स्मेल नहीं जाती है, कम से कम 1 मंथ तक पेंटिंग की स्मेल आती ही है। जैसे आप डोर में पेंट करा रहे हैं तो पेंट की स्मेल आती है, और वाइट वॉश की तो इतना स्मेल नहीं आती, लेकिन पेंट की बहुत स्मेल आती है जो प्रेगनेंसी में नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ में केमिकल होता है जो कहते हैं ना, हवा के थ्रू आपकी नाक में जा सकता है और अंदर आपके गर्भाशय को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सब अवॉइड कीजिए। पांचवी चीज़ ये होती है कि इस टाइम आपको, प्रेगनेंसी के दौरान आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आपका अपना कहते हैं अपना ट्रांसपोर्ट भी है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अपना कहते हैं अपना अ, अपनी गाड़ी ले सकते हैं, अब या अपने वाहन से जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी रोड तो नहीं खरीद सकते, आप अपने रोड तो नहीं बना सकते हैं। तो आप कैसे, आपके पास टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो भी आपको चलना तो रोड पे ही, चलाना रोड पे ही है। रोड कैसी हो है कुछ आप वो बता नहीं सकते हैं कि आप, कहीं होता है कि बहुत गड्ढे हैं, यहाँ पे तो उत्तराखंड में तो बहुत बारिश हो रही है, तो ये होता है कि रोड में पानी भरा हुआ है, कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है, तो पता नहीं चलता है ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई जो भी चीज़ आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाए उसको अवॉइड करें। आप सेफ जर्नी, मतलब कि कहते हैं ना कि जितने टाइम डॉक्टर बोल सके कि हाँ इतने टाइम तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, उतना ही टाइम करें। और आप हॉस्पिटल तो आपको जाना ही पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं ना लंबी ट्रैवलिंग, कि आप 2 दिन का ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा हैवी ट्रैवलिंग, क्योंकि आपको पता ही है कि आप फोर व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो या टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है कि आपको हल्का फुल्का भी झटका लगता ही रहता है। फोर व्हीलर में भी ट्रैवल कर रहे होंगे तो भी आपको, कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के दौरान वॉशरूम जाने की दिक्कत होती है, बार बार आपको वॉशरूम आ रहा है या वॉमिटिंग आ रही है, तो आप बार बार गाड़ी को रोक के वॉमिटिंग वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, तो इसमें भी आपको परेशानी होती है, अंदर आपके बच्चे को भी परेशानी होती है। तो आप घर में रहिए और थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वन ये होता है कि कभी कभी हम नोटिस नहीं करते कि हमारा जो होता है कि कहते हैं ना, वजन बढ़ने के साथ साथ हमारे फेस पे स्वेलिंग आ गई या पैरों पे स्वेलिंग आ गई है, तो उसका आपको हमेशा डॉक्टर को बताना है कि आपके फेस पे स्वेलिंग आ रही थी प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपका कहीं थायराइड, जैसे कभी कभी हम प्रेगनेंसी के दौरान मीठा ज़्यादा खा लेते हैं या ऑयली ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारा कभी कभी थायराइड बढ़ जाता है या फिर शुगर भी बढ़ सकता है। तो ऐसा भी नहीं कि आप प्रेग्नेंट है तो मीठा ही खाते रहे, मीठा ही खाते रहे, ऐसा नहीं करना है। तो अवॉइड करना है, कभी कभी कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। ज़्यादा मीठा ना खाएं कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान आपका शुगर भी बहुत बार टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अंदर बच्चे को भी, फिर कहते हैं ना, अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है और आपको शुगर हो गया इन केस, तो इन केस आपकी सर्जरी करनी पड़ती है, तो शुगर वालों की सर्जरी डेंजरस होती है। जो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर बंदे को शुगर है तो आप उसकी सर्जरी, मतलब उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, इसलिए आपको शुगर भी अपना मेंटेन करने के चलना पड़ता है प्रेगनेंसी में, तो ज़्यादा मीठा ना खाएं। नेक्स्ट वन ये होता है कि लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप फ्रूट्स का जूस पिए। जूस पीना अच्छी बात होती है, लेकिन एक लिमिट से ही जूस पिए, क्योंकि वो भी फ्रूट्स में भी आपको शुगर ही होता है, जिससे आपको शुगर बढ़ सकता है और गैस की समस्या हो सकती है। जो जूस होते हैं ना, आप नॉर्मल फ्रूट्स खाइए, उससे आपको गैस नहीं होगी, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है, फाइबर प्रोटीन सब मिल जाता है। लेकिन आप खाली जूस जूस में पियेंगे तो प्रोटीन तो मिल जाएगा, लेकिन जो फाइबर होगा, जो कहते हैं ना, अगर आप एप्पल को काट के खा रहे हैं तो उसमें फाइबर बहुत है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अगर आप एप्पल का जूस पी रहे हैं तो फाइबर तो मिला ही नहीं आपको, तो उससे भी आपके शरीर में बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं। तो जूस भी पिए, लेकिन आप नॉर्मल फ्रूट्स भी ज़रूर खाएँ, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जूस ही जूस पीते रहें, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, हम तो एप्पल का जूस पी रहे हैं या पोमोग्रेनेट का जूस पी रहे हैं, मौसमी का जूस पी रहे हैं, ऐसे नहीं है। जूस भी पिए, लेकिन आपको फ्रूट्स भी खाने चाहिए, जिससे आपके शरीर में फाइबर की कमी ना हो, प्रोटीन कैल्शियम जो भी आपको जिस भी चीज़ से मिल रहा है वो पूरी तरह से प्राप्त हो। जूस जूस में फाइबर्स नहीं होते जूस में, तो फाइबर्स के लिए आपको फ्रूट ही खाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ऐसी न्यू न्यू वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप वीडियोस बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कराया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।